आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड 2020 का इंग्लिश का सेट नंबर 2 हल करते हैं। वो आईवी का एच नंबर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट। तो ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। आई एम जान सर्ट से आया था, इस वर्ष नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है एंशिएंट टाइम्स, ये वोमेंस एजुकेशन से आया है। इसके राइटर हैं यश राधा कृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पहला, व्हाट वाज द अल्टीमेट इंप्रेशन ऑफ डगलस अबाउट इंडियन एंड द पीपुल ही सा इन द विलेज एज वेल एज इन द हाई ऑफिस। मतलब व्हाट वाज द अल्टीमेट इंप्रेशन ऑफ डगलस का क्या अल्टीमेट इंप्रेशन, मतलब आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा था अबाउट इंडियन, भारतीयों के बारे में, एंड पीपुल, लोगों के बारे में, ही सा जिसे बात देखे थे विलेज, गाँव में, एज वेल एज इन हाई ऑफिस। मतलब कि विलियम सी डगलस गांव में और ऊंचे पदों पर रहने वाले यानी उच्च कार्यालयों में भी भारतीय लोगों को देखे थे, तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, आखिरकार उसका क्या प्रभाव उन पर पड़ा था। तो जो भी प्रभाव पड़ा था उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया था कि वो उनसे बहुत प्रेम करने लगे। क्वेश्चन लिखा गया, आपको वीडियो में अपलोड है। हु आज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डनर का फेलो ट्रेवलर कौन था। व्हेन डिड ही बिकेम कॉन्शस ऑफ इट, उन्हें इसके बारे में कब जानकारी हुई। कॉन्शस जगह अवेयर आप भी आता है, क्लियर। वो इसके बारे में कब कॉन्शस माने सचेत हुए, यानी उसको जानकारी कब मिली। तो जब वो आया था व्हेन ही केम एंड सेट ऑन हिज नोज, तब उनको कॉन्शस हो गया था इसके बारे में, उनके नाक पर बैठा था। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो अगला चलिए फिल इन द ब्लैंक्स बताइए। आवर सिविलाइजेशन विल रिटेन ऑल पावर इज एसोसिएटेड, इट वाज एन इमेंस रिलीफ, क्लियर, अत्यधिक राहत वाली बात थी। उसके बाद हो जाएगा द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडाप्टिंग, में ध्यान देना, लास्ट वाला एडाप्टिंग रहेगा, ADAPT। एडाप्टिंग माने होता है अनुकूल बनाना। चौथा काट दीजिए, सिलेबस में इस वर्ष नहीं आएगा। पाँचवें में पहला, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, घड़ी क्यों चुराया शंकु। दूसरा, रिपोर्ट द बिहेवियरल चेंजेज ऑफ द चाइल्ड वंस ही इज लॉस्ट इन द फेयर। मेले में बच्चा जब एक बार खो जाता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ था, उसकी सूचना दो, यानी खोने के बाद उसकी क्रियाकलाप क्या थे, इसको बताना है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज, ज्योतिषी के जो व्यावसायिक ज्ञान के बारे में आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर। तो इसके बारे में सबको वीडियो आपको अपलोडेड है, साइट हिस्टोरिक नाम से, सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स आपका कहाँ से आया है, द सॉन्ग ऑफ फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, ये कहाँ से आया है, माई हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए उसके बाद कुछ हम देखते हैं सेंट्रल आइडियम। पहला मत याद करिए, दूसरा तीसरा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलंकार में तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है, 2 एग्जाम्पल दिया गया, इसको पढ़ाया गया, वीडियो भी इसकी अपलोडेड है, यू कैन वॉच एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, ये ग्रामर पोर्शन, चलिए हल कर लेते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा, वाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेज रेगुलरली, वे अपना क्लास जो है नियमित रूप से क्यों नहीं अटेंड करते। तो आपको करना क्या है, सेट 2 का आस्क्ड कर देना है, क्या कर देना है, आस्क्ड। उसके बाद वाई कंजक्शन ही रहेगा। उसके बाद डिड दे हटा के दे हैड कर दो, वाई दे हैड नॉट, अटेंड में ईडी जोड़ दो, अटेंडेड, देयर क्लासेस रेगुलरली लिख के फुल स्टॉप कर दो। बात समझ में आ गया। फिर सुन लो, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड नॉट अटेंडेड, हैड के साथ थर्ड ही फॉर्म लगेगा, दे हैड नॉट अटेंडेड, आगे सब कुछ वही रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा लास्ट में। आगे द कैप्टन सेड ब्रेवो, तो इसमें कैप्टन देखिए 2 तरीके हैं, एक तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल कर दो, दूसरा तरीका क्या है, अपलाडेड कर दो। सेड को APLAUDED अपलाडेड कर दो, तब ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है हिम, मान लो अपलाडेड हिम। उसके बाद तब अपलाडेड साथ सेइंग लगता है, सेइंग दैट, एक्सीलेंट में ये रूल दिया गया है। तो द कैप्टन अपलाडेड हिम सेइंग दैट, फिर यू को जो है हिम के अनुसार ही कर दो, हैव का क्या कर दोगे, हैड, परफॉर्म्ड वेल, वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया ना।
द कैप्टन अपलाडेड हिम सेइंग दैट, कप्तान ने उसकी यह कहते हुए प्रशंसा किया, अपलाडेड मैंने प्रशंसा किया, दैट ही हैड डन परफॉर्म्ड वेल, कि उसने अच्छा परफॉर्म किया था। क्लियर। अगर ये ना समझ में आए एक दूसरा तरीके बता दे रहे हैं, जो पहले बता सेट को तब चाहो तो एक्सक्लेम्ड बदल दो, एक्सक्लेम्ड द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल, विथ अप्रूवल का दो, या अपलाडेड का वर्ब नाउन फॉर्म अपलाज, APPLAUSE, अपलाज या अप्रूवल भी कह सकते हो। उसके बाद आप दैट कर दो, यू का डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, ही हैव का हैड, ही हैड डन वेल, या फिर इसी में आप एक्सक्लेम्ड के साथ विथ अपलाज के पहले एक्सक्लेम्ड टू हिम भी लिख सकते हो। क्लियर। विथ अपलाज सही दोनों तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से बनाओ। चलिए आगे। ही वर्क्स वेरी हार्ड ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ, सिंपल सेंटेंस बनाना, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप शुरुआत में ड्यू टू कर दो या ऑन अकाउंट ऑफ कर दो या बिकॉज ऑफ कर दो। क्लियर। के कारण की अंग्रेजी कोई भी कर दो, तो बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड ऐसे कर दो, या ड्यू टू वर्किंग हार्ड या ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ वर्क का वर्किंग हार्ड कर दो, बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड। क्लियर। वैसे काम के लिए बिकॉज ऑफ का प्रयोग अच्छा माना जाता है, बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड माने बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण। अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, ठीक ना। हाँ कामा बिल्कुल लगेगा, हार्ड के बाद कामा लगेगा, बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड कामा, या ड्यू टू वर्किंग वेरी हार्ड। क्लियर। या ठीक है, तो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ वर्किंग कर दोगे जीरंड हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू वेरी हार्ड वर्क ऐसे भी कर सकते हो, बहुत कठिन परिश्रम के कारण, तब हार्ड इधर आ जाएगा, वर्क उधर हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। तो आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरंड से पहले नाउन से पहले दोनों कर सकते हो, इसलिए बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड या बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड वर्क दोनों चलेगा। क्लियर। आगे सब कुछ वही रहेगा, अगला बात ये छोटे से कर देना। अच्छा, सी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन कॉम्प्लेक्स कराना चाहिए। देखिए ऐसे करो आप, सी ऑलवेज, दूसरा वाक्य सेम टू सेम पहले लिख दो, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। क्लियर। इतना लिखने के बाद आप फिर और लिख दो, पहले वाक्य से आप जोड़ो, इन ए कॉन्वेंट की जगह इन द कॉन्वेंट स्कूल कर देना, एक जगह द कर देना। क्लियर। फिर से समझ लो, दूसरा वाक्य पहले लिखो, उसके बाद लिखना इन द कॉन्वेंट स्कूल, एक को द बना दो, कारण बता रहे हैं अभी, इन द कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद आप यहाँ स्थान की बात किया जा रहा है, वेयर लगा दो। उसके बाद सी स्टडीज पहले वाक्य से केवल आपको लेना है, और बाकी सब कुछ लिखे हो, वेयर सी स्टडीज। अर्थ बता दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि वह एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, दूसरे का है वह हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती है, हम यही कहेंगे वह हमेशा कक्षा में उस कॉन्वेंट स्कूल में प्रथम आती है जिसमें वह पढ़ती है या जहाँ वह पढ़ती है। तो सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, क्लास के बाद स्कूल भी बता दो, इन द कॉन्वेंट स्कूल, उस कॉन्वेंट स्कूल में, वेयर सी स्टडीज। आप समझ गए ना। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन द का प्रयोग भी अच्छा माना जाएगा। क्लियर। उसके अंदर द। अगला, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, पैसिव वॉइस बनाओ। तो पहले इट इज़ टाइम के बाद इन्फिनिटिव जब आता है तो इट इज़ टाइम को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, इसको जान लो, इट इज़ टाइम। उसके बाद देखिए इन्फिनिटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम फार लगा के लिखते हैं, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। उसके बाद जो इन्फिनिटिव आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ना, उसको हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बदल देते हैं, टू बी क्लोज्ड। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। क्लियर। ऐसे हो जाएगा, दुकान बंद करने का यही समय है, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी, दुकान बंद करने के लिए यही समय है। आप समझ गए कि नहीं, या दुकान के लिए बंद करने का समय यही है। अगर नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, सुपरलेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आपको कर देना है इंडिया, क्या कर देना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। भारत जो है संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, ये इसका अर्थ है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया।
कह रहे हैं कोई अन्य डेमोक्रेसी संसार में उतना बड़ा नहीं जितना कि इंडिया। कहने का मतलब इंडिया भारत में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सॉरी इंडिया विश्व में, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट करना है सिंटैक्स। हिज ब्रदर इज आयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है यूनिवर्सिटी में या आ रहा है उच्चारण में, इसलिए आयन हटा के ए कर दो। दूसरा में द सनराइजेज कर दो, सूर्य के पहले द लगता पता ही है, और ईस्ट के पहले भी द रहेगा क्योंकि ईस्ट क्या दिशा का नाम है, दिशा के नाम से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके पहले द लगता है। वैसे भी आपको कोई सेंटेंस तो याद ही होगा कि द सनराइजेज इन द ईस्ट। क्लियर। दिशा के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन रहता है द जरूर लगता है, सूर्य के पहले तो लगता ही है। तो द वेजेज ऑफ सिन, आर का एज हो जाएगा। एक्सीलेंट में सेम टू सेम वाक्य दिया गया है, बाइबल से लिया गया है वाक्य है कि पाप की सज़ा जो है मौत होती है। यहाँ वेजेस का मतलब मजदूरी नहीं लिया जाएगा, सज़ा से लिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में इज लगता है। क्लियर। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस, तो कंप्राइजेज के साथ मतलब होता है ऑफ नहीं लगता, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कंप्राइजेज माने होता है से मिलकर बना होना। क्लियर। एक कंसिस्ट शब्द है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, तो कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज। क्लियर। चलिए आगे। जैसे इसी तरह से कुछ और भी पेयर हैं, जैसे 3 पोजीशन में बता दें आपको, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है लेकिन इन स्पाइट साथ ऑफ लगता है। डिस्पाइट माने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट साथ ऑफ कभी नहीं लगेगा, लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। वही कहानी यहाँ भी है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा। क्लियर। अब देखिए मुहावरे हम देख लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून माने क्या होता है, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार। वेरी रेयरली इसका मतलब होता है, किताब में दिया भी है एक्सीलेंट में। जैसे इसके याद करने की ट्रिक क्या होगी, ब्लू मून माने नीला चाँद, नीला चाँद कभी कभार ही दिखाई देता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। क्लियर। तो अभी कुछ दिन पहले ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, तो पता रहा कि इस समय चंद्र का कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, नीला, तो कभी कभार ही दिखाई पड़ता। उसी तरह से कोई आदमी कभी कभार आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप कहते हो वंस इन ए ब्लू। क्लियर। चलिए आगे। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज आपके एक्सीलेंट में है, बताओ क्या होगा इसका मतलब। काल्पनिक अभिलाषा होता है ना, मूर्तापूर्ण अभिलाषा चाहे कह दो, तो लिव माने रहना, मूर्तापूर्ण अभिलाषा में रहना, तो मूर्तापूर्ण अभिलाषा में हमें नहीं रहना चाहिए, यथार्थ में काम करना चाहिए। याद कैसे होगा, फूल माने मूर्ख, पैराडाइज माने स्वर्ग। अगर कोई मूर्ख है वो पैराडाइज का मतलब स्वर्ग की बात कर रहा है, कर्म कुछ नहीं कर रहा है, तो जान लीजिए काल्पनिक अभिलाषा में है, मूर्तापूर्ण अभिलाषा में है। आप मूर्ख हो, अगर सोच रहे हो हम टॉप कर दे कॉलेज, पढ़ कुछ नहीं रहे हो, तो मूर्तापूर्ण अभिलाषा में रह रहे हो। पढ़ना पड़ेगा, मूर्तापूर्ण अभिलाषा मतलब काल्पनिक आनंदों में ना रहना, यथार्थ में आप उसके लिए मेहनत करो। आप सोच रहे हो कि पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, नौकरी मिल जाए हमको, अगर नौकरी आज के समय में जिसको मिल गई जान लीजिए स्वर्ग मिल गया, मतलब स्वर्ग में भी सुख है, नौकरी में भी सुख है। तो इस तरह से आप मेहनत करोगे तब मिलेगी, तो नहीं तो आप वही मूर्ख की तरह स्वर्ग पाने की अभिलाषा कर रहे हैं, यानी मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में। आयन एपल ऑफ वन आई माने क्या होता है, आँखों का तारा, यानी कि अल्टिप्री, वेरी डियर, पीछे भी बताया गया था। आप एपल, हाँ क्लियर, एप्पल हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से एप्पल ऑफ आई। सूनर आर लेटर माने क्या होता है, कभी ना कभी। क्लियर। सूनर आर लेटर माने कभी ना कभी, इसका एक अर्थ होता है देर सवेर भी होता है। क्लियर। तो कभी ना कभी, सून माने क्या होता है जल्दी, लेटर माने देर, कोई काम जल्दी हो गया या देर होगा, कहने वाला कभी ना कभी तो होगा ही। क्लियर। कभी ना कभी मतलब कि वी ऑल विल डाई सूनर आर लेटर, हम सभी कभी ना कभी मरेंगे ही, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल माने हमेशा के लिए, किताब में दिया गया है, आपके एक्सीलेंट में मिल जाएगा, हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल, वंस माने एक बार, एंड फॉर ऑल और हमेशा के लिए। क्लियर। अंग्रेज लोग इंडिया को एक बार छोड़ के गए 1947 में और हमेशा के लिए चले गए। क्लियर। तो वंस फॉर ऑल, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर। इंग्लिश लेफ्ट, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, इन 1947। क्लियर। एंटोनिम्स बताइए,
माइट माने शक्ति, तो वीकनेस माने कमजोरी, चाहे आप वीकनेस का दो या एक शब्द फीबलनेस, FEEBLE फीबलनेस, फीबलनेस माने भी होता कमजोरी। क्लियर? आपका वीकनेस का सिनोनिम भी हो गया। क्लियर? FEEBLE। अच्छा, ओबे माने डिसओबे कर दो, या ठीक है, ओबे माने आज्ञा का पालन करना, डिफाई माने डिसओबे माने अवज्ञा करना। यह एक शब्द है DEFY, डिफाई माने होता है आज्ञा का पालन न करना, चुनौती के लिए ललकारना। क्लियर? कि नहीं मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। क्लियर? अच्छा, मार माने बिगाड़ना होता है, तो मेक माने बनाना। हाँ, इम्प्रूव भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेक कर दो, चाहे इम्प्रूव भी कर सकते हो, सुधार करना या बनाना, या रिबिल्ड भी कर सकते हो, REBUILD। आगे देखते हैं एडमिट। एडमिट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट कह दो, कॉन्फेस कह दो, एक्नॉलेज कह दो, AC लिख के नॉलेज जोड़ दो, KNOWLEDG। क्लियर? एक्सेप्ट, कॉन्फेस, एक्नॉलेज, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, डेड माने मरा हुआ, लाइफलेस। हाँ, तो मरा हुआ या लाइफलेस जिसकी लाइफ ही ना हो, एकदम लेस हो गए यानी कम। हाँ, एक्सपायर भी बिल्कुल कर सकते हैं, EXPIRE। डिसीज कर सकते हैं, एक शब्द है DECEASED, डिसीज माने भी मृत होता है। क्लियर? चलिए, लाई माने झूठ बोलना, तो इसका आपको सिनोनिम्स बोलना, अनट्रूथ। क्लियर? लाई में झूठ होता है, अनट्रूथ माने असत्य होता है, अनट्रूथ। हाँ, अनट्रूथ माने ठीक है असत्य होगा, फॉल्स भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वन वर्ड बताइए, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, ILLEGIBLE, इलिजिबल। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो किसी विशेष परिस्थिति में सभी समस्या को हल कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? पैनेसिया, बिल्कुल सही, PANACEA। पैनेसिया मतलब रामबाण, रामबाण दवा या सर्वरोगनाशक औषधि, कुछ भी कर सकते हो। तो समथिंग, कोई ऐसी चीज़, दैट विल सॉल्व, जो हल कर दे, ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी आपको सारी समस्याएं हैं, पार्टिकुलर सिचुएशन, विशेष स्थिति में कोई भी समस्या हो तो उसको हल कर दे, उसको कहते हैं सर्वरोगनाशक दवा, पैनेसिया, PANACEA। रामबाण दवा, तो रामबाण दवा आपके हिसाब से है कोई? मेरे हिसाब से रामबाण दवा रामदेव का योगा है। क्लियर? योगा करो, सर्वरोगनाशक दवा है। चलिए आगे, राइट टू स्टॉप ए लॉ, राइट माने अधिकार, टू स्टॉप ए लॉ रोकना, लमिस कानून, फ्रॉम बीइंग पास पारित होने से, पास मीन्स पारित होना होता है, कानून को पारित होने से रोक देना, इसका अधिकार, या फिर ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, अथवा कोई निर्णय लेने से रोक देना, उसको हम क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं, VETO। वीटो पावर सुने नहीं हो कि इंडिया के पास वीटो पावर है कि नहीं? नहीं है, तो दूसरे देश को जो है, जैसे दूसरे देश वाले अब पाकिस्तान वगैरह आक्रमण कर देते हैं, जिसके पास वीटो पावर है तो दूसरे देश को आक्रमण करने से वो क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्लियर? जैसे अन्य देशों के पास है। चलिए फिलहाल वीटो जान लीजिए। वीटो का हिंदी होता है निषेधाधिकार। तो वीटो की हिंदी क्या होगी? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार माने निषेध करने का अधिकार। क्लियर? या प्रतिनिषेध। ठीक, चलिए आगे, VETO। अब देखिए अगला है हेल माने क्या होता है? वन होमोफोन्स। हेल माने हाँ स्वस्थ या हट्टा कट्टा, कोई आदमी एकदम स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो। अब देखिए हेल, दूसरा हेल माने क्या होगा? ओले पड़ना या पत्थर पड़ना। ओले पड़ना, पत्थर पड़ना, या इसी हेल माने होता स्वागत करना, अभिवादन करना, वेलकम। इसी हेल माने होता स्वागत करना, वेलकम करना, अभिवादन करना, या ओले पड़ना भी इसी माने होता है। बात समझ गए ना? चलिए अब आपको ट्रांसलेशन बता दिया जा रहा है। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो प्रारंभ में का अंग्रेजी लिख दो, इन द बिगिनिंग। क्लियर? अच्छा, छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो सक्सेस, इन द बिगिनिंग कामा सक्सेस वाज अचीव्ड, सफलता को प्राप्त किया गया था। इन मेकिंग स्मॉल इंजन्स, इन द बिगिनिंग कामा
सक्सेस वाज अचीव्ड, ACHIEVED, ACHIEVED, अचीव्ड इन मेकिंग स्मॉल इंजन्स, इंजन्स की स्पेलिंग ENGINES, ENGINES, इंजन्स, समझ गए ना आप लोग। अगला बात, उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। ठीक है, उसके बाद क्या अंग्रेजी को आफ्टर दैट, आफ्टर दैट कामा रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। आफ्टर दैट लिखो सक्सेस वाज अचीव्ड, पहले सफलता प्राप्त की गई, आफ्टर दैट सक्सेस वाज अचीव्ड इन मेकिंग, बनाने में, इन मेकिंग एंड रनिंग, रनिंग का तो चलाने के, ये एक शब्द है ऑपरेटिंग, OPERATING, इन रनिंग, इन मेकिंग एंड रनिंग। अब देखिए भारी भरकम की अंग्रेजी होता है कम्बरसम, CUMBERSOME, कम्बरसम। काइट मेकर में पढ़े थे आप 11 में था, कम्बरसम पतंग को कहा गया था। स्पेलिंग लो CUMBERSOME। आप कम्बरसम नहीं लिख पा रहे हो तो दूसरा सिंपल वर्ड लिख लो हैवी, आर करके, HEAVY। हैवी माने भारी, भारी भरकम दोनों के लिए चल जाएगा। कम्बरसम माने भारी भरकम होता है, या हैवी भी आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। क्लियर, CUMBERSOME या हैवी, क्लियर। हाँ, तो उसके बाद जो है भारी भरकम इंजन, तो इंजन लिख लो बिल्कुल, इंजन, कम्बरसम इंजन या हैवी इंजन। उसके बाद लिख लो लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स, रेलगाड़ी के जैसे, मतलब लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स। यहाँ इंजन की तुलना की है, इसलिए लाइक के बाद दैट ऑफ लगेगा। क्लियर, लाइक ट्रेन्स नहीं, ट्रेन की तुलना नहीं किया जा रहा, इंजन की। क्लियर, लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स माने रेलगाड़ी के जैसे या रेलगाड़ी जैसे। क्लियर, मतलब लाइक दैट ऑफ ट्रेन में जो ट्रेन का है उसकी तरह। क्लियर, लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स, तो बेटर यही रहेगा। अगला देखते हैं, रेलगाड़ी के परिचालन में अत्यंत भार के कारण, हाँ, तो पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो इसकी अंग्रेजी लिखो। ठीक है, ड्यू टू के कारण करेंगे, ड्यू टू एक्सेसिव लोड, एक्सेसिव लोड, एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, EXCESS लिख लो, पहले एक्सेस लिख लो, एक्सेस माने अधिकता होती है ना, EXCESSIVE जोड़ दो। ड्यू टू एक्सेसिव, एक्सेसिव लोड, लोड माने भार या बर्डन भी लिख सकते हो। ड्यू टू एक्सेसिव लोड इन ऑपरेशन, परिचालन मतलब ऑपरेशन, उसको ऑपरेट करना, चलाना, इसको OPERATION, ऑपरेशन। क्लियर, ठीक है, ऑपरेशन भूल जाना, रनिंग भी से भी काम चला सकते हो। क्लियर, तो ऑपरेट माने चलाना या परिचालन करना, तो ऑपरेशन माने परिचालन, तो इन ऑपरेशन OPERATION ऑफ द ट्रेन्स, ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन का परिचालन, रेलगाड़ियों का परिचालन, ऑफ द ट्रेन्स। वो ऑपरेशन अलग है, चीड़ फाड़ की क्रिया भी होती है ऑपरेशन माने, लेकिन यहाँ परिचालन भी होता है। क्लियर, हाँ, ऑफ द ट्रेन्स। उसके बाद जो है आपको लिखना है, कामा लगा दो, उसके बाद लिखिए इट, इसके दोनों पहियों, इसके आगे लिखो इट्स, ठीक है, कामा करके लिखो इट्स व्हील, इसके पहियों को इट्स व्हील, WSEEL, व्हील। अब देखिए आवश्यकता होती है, लिखो उसके बाद वर्ब रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर लिख दो या नीड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट, ठीक है, इट्स व्हील्स, इट्स व्हील्स, व्हील में जोड़ देना क्योंकि बहुवचन है। रिक्वायर या नीड भी कर सकते हो। रिक्वायर ए लॉट ऑफ पावर, ए लॉट ऑफ पावर टू गिव, a lot of power to give the initial speed, to give the initial मान होता है प्रारंभिक, INITIAL, initial speed,
मान ली टू गिव द इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक गति देने में। क्लियर? देने में या देने के लिए एक ही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला वाक्य है, लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं, बट व्हेन दे, ये का मतलब हुए, बट व्हेन दे रोटेट माने घूम जाना, मोबाइल नहीं तो रोटेट, या फिर आप इसको टर्न भी कर सकते हो। क्लियर? टर्न माने भी घूमना, टर्न वन कह दो या रोटेट वन। क्लियर? वंस, रोटेट वंस या टर्न वंस, चल जाएगा दोनों। अब उसके बाद लिखो कामा कर दो, ठीक है, तब के लिए कामा लगा दो। ये स्वयं बलवान हो जाते हैं, दे देमसेल्व्स बिकम स्ट्रांग, दे देमसेल्व्स बिकम स्ट्रांग, बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं। तो इसी प्रकार का सिमिलरली कह दो या इन द सेम वे कह सकते हो। क्लियर? सिमिलरली, SIMILARLY, सिमिलरली या इन द सेम वे। हाँ, से सफलता के पहियों को भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है, इन द सेम वे। लिखा द व्हील्स ऑफ द सक्सेस, सफलता के पहियों के लिए, द व्हील्स ऑफ द सक्सेस, द व्हील्स ऑफ द सक्सेस आर आल्सो डिफिकल्ट, भी कठिन हो जाता है। डिफिकल्ट टू मूव माने हिलना है, करना। आर आल्सो डिफिकल्ट टू मूव वंस में से एक बार, आर आल्सो डिफिकल्ट टू मूव वंस। हाँ, उसके बाद लिखो क्योंकि, बिकॉज ये रेल के समान भारी होते हैं, तो ये मतलब दे ही लिखा जाएगा। बिकॉज दे आर, क्योंकि प्रोनाउन लगा रहे हो ना तो दीज तो लगेगा नहीं, वे लगेंगे। बिकॉज दे आर हैवी, भारी गए, हैवी लिख दो, कम्बरसम भी लिख सकते हो। दे आर हैवी लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स, लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स माने रेल के समान, रेल के समान मतलब रेल के पहियों के समान। क्लियर? बिकॉज दे आर हैवी लाइक दैट ऑफ ट्रेन्स। हाँ, किंतु जब ये एक बार घूम जाते, बट व्हेन दे रोटेट वंस या टर्न वंस, बट व्हेन दे टर्न वंस या रोटेट वंस, हो गया। तब के लिए कामा लगा दो। इन्हें गति देने में ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो लिखो दे डू नॉट नीड लिख दो या रिक्वायर लिख दो, डू नॉट नीड या रिक्वायर, REQUIR, ठीक है ना। दे डू नॉट नीड मच पावर, ज़्यादा शक्ति के लिए, मच पावर टू स्पीड देम, उन्हें गति देने में मतलब टू स्पीड देम, उन्हें गति देने में मतलब उन्हें गति देने के लिए। क्लियर? टू स्पीड देम। हाँ, तो उसके बाद अगला लास्ट सेंटेंस है, ये हल्की सी ही शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहते हैं। लिखो, तो ये हल्की सी शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। दे कंटिन्यू टू टेक अस, दे कंटिन्यू टू टेक अस मतलब हमें लेकर जाते रहते हैं या पहुंचाते रहते हैं। टू द हाइट ऑफ, ठीक है, टू द हाइट्स, दे कंटिन्यू टू टेक अस टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस, हाइट्स ऑफ सक्सेस, सफलता की ऊंचाइयों तक हमें ले जाते हैं यानी पहुंचाते रहते हैं। फिर सुन लो, दे कंटिन्यू टू टेक अस, कंटिन्यू ना कह के कीप रीचिंग भी कह सकते हो या कीप टेकिंग अस भी लिख सकते हो। दे कंटिन्यू टू टेक अस टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस विथ ए लिटिल पावर, विथ ए लिटिल, हल्की ही शक्ति मतलब थोड़ी सी शक्ति, विथ ए लिटिल पावर। बस ये पूरा ट्रांसलेशन भी आपका हो गया, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो है आपका अनसीन पैसेज, तो देख लेते हैं इसका अनसीन पैसेज जो आया है, द फैमिली ऑफ नेम ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके ये अपने अनुसार में पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन में आप देखना, फिर आंसर जो मैं बताऊंगा मिला लेना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड गौतम बुद्ध लीव होम, गौतम बुद्ध घर कब छोड़े थे। तो इसमें आपको बताना कब छोड़े थे, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो पहले लिख देना गौतम बुद्ध, लीव का सेकंड फॉर्म लिख देना लेफ्ट, लेफ्ट होम।
अब आप जब पढ़ोगे तो आपको शुरुआत से मिल जाएगा, लगभग 5 लाइन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एट द एज ऑफ 21। क्लियर? कब छोड़े थे? 20 मतलब कि 21 की एज में। ठीक है, आप लिख लीजिए, बाद में इसमें देख लेना, ठीक ना। तो एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में छोड़े थे। सॉरी 21 नहीं, 29 है आपके यहाँ अंसाल में, इस अंसाल के अनुसार तीसरी लाइन में है एट द एज ऑफ 29। तो आपको लिख देना नहीं, ही मैरिड एंड हैड ए सन बट एट द एज ऑफ 29 अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही गेव अप हिज ऑर्डिनरी लाइफ एंड लेफ्ट होम। क्लियर? तो आपको इतना कर देना, ही लेफ्ट द होम, यानी गौतम बुद्ध लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29 साल की एज में छोड़े थे। इतना लिखना है, थोड़ा और इसमें जोड़ देना है। आप उसके तुरंत नीचे लिखो टू परस्यू ए रिलीजियस लाइफ। लेफ्ट होम के बाद वो भी है, उसी से रिलेटेड बात है, उसको भी जोड़ देना। टू परस्यू ए रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन का, परस्यू माने प्राप्त करना, धार्मिक जीवन को प्राप्त करना, अनुसरण करना। क्लियर? पाने की कोशिश करना। तो ऐसे लिख देना, गौतम बुद्ध लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 टू परस्यू ए रिलीजियस लाइफ। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। आप समझ में आ गया ना? उसी के नीचे है 29 के जस्ट नीचे, टू परस्यू ए रिलीजियस लाइफ। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाई डिड बुद्ध ऑब्जर्व फास्ट? बुद्ध ने जो है ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व मान निरीक्षण करना, फास्ट मान तेजी से क्या निरीक्षण किया? तो चलिए देखते हैं। पहले आपको लिख देना है बुद्ध, ऑब्जर्व में डी जोड़ देना, ऑब्जर्व फास्ट। क्लियर? तेजी से निरीक्षण किया। उसके बाद आपको, अब देखिए यहाँ क्या है कि आप बिकॉज करके बता सकते हो या डायरेक्ट भी बता सकते हो, दोनों तरीके बता दें। बिकॉज, तेजी से निरीक्षण किया बिकॉज, क्योंकि। उसके बाद आपको करना पड़ेगा ही वांटेड, क्योंकि वह चाहते थे। क्या चाहते थे? अब यहाँ किताब में आप पढ़ोगे तो पूरा पैराग्राफ तो आपको मिल जाएगा इसका, हम आपको थोड़े में बता दे रहे हैं। बिकॉज ही वांटेड टू सीक द ट्रू पथ। क्लियर? टू सीक, SEEK, द ट्रू पथ। आप इसको लिख लो। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट के आधार पे यही आंसर आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं लिखवाना, थोड़े में बता रहा हूँ। क्लियर? टू सीक द ट्रू, सीक माने तलाश, ट्रू पथ माने सच्चा पथ, सच्चा मार्ग, क्योंकि वह सच्चे मार्ग की तलाश में थे। तो इस तरह से आपको बता दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। बुद्ध ऑब्जर्व फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू, ऐसे लिखो, या डायरेक्ट लिखो बुद्ध ऑब्जर्व फास्ट के बाद तुरंत आप टू से जोड़ दो, बिकॉज ही वांटेड भी नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर? तब भी सही हो जाएगा। क्यों छोड़े थे बता दो, सत्य। क्लियर? ट्रू पथ, सच्चे जो है मार्ग की खोज में। ठीक है? टू सीक द ट्रू पथ। क्लियर? तो सच्चे मार्ग की खोज में जो है वह क्या किए थे? तेजी से ऑब्जर्व किए थे, निरीक्षण किए थे। चलिए आगे। तो इस तरह से इसका आंसर होगा गौतम, हाँ, बुद्ध ऑब्जर्व फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू सीक द ट्रू पथ, या बुद्ध ऑब्जर्व फास्ट टू सीक द ट्रू पथ। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। अगला सुटेबल टाइटल आपको बताना है, तो इसमें क्या करना है? द लाइफ ऑफ बुद्धा का दो, बुद्ध का जीवन सबसे सुटेबल टाइटल है, क्योंकि बुद्ध के जीवन के बारे में बात किया गया है ना। तो द लाइफ ऑफ बुद्धा, एक ये टाइटल हो जाएगी बेटर, या फिर आप दूसरे टाइटल भी कर सकते हो। आप बुद्ध, BUDDHA बुद्धा कामा द इनलाइटेंड वन। इनलाइटेंड की स्पेलिंग EN, फिर लाइट जोड़ दो, LIGHT, ENED। इनलाइटेंड माने ज्ञान संपन्न, वन मतलब व्यक्ति होता है, बुद्ध कामा द इनलाइटेंड वन। यह भी चल सकता है, बुद्ध मतलब ज्ञान संपन्न व्यक्ति, मतलब ज्ञान। इनलाइटेंड माने क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होना, एकदम पूरा कैवल्य की प्राप्ति हो जाना, ज्ञान प्राप्त हो जाना। क्लियर? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इस तरह से ये भी लिख सकते हो, नहीं तो सबसे सिंपल द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध का जीवन, उसी के बारे में पूरा बताया ही गया है। क्लियर? चलिए आगे। तो सुटेबल टाइटल हो गया। एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन शब्द की आपको व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें दो जगह अंडरलाइन वर्ड आए हैं, एक एसेटिसिज्म आया है, साल्वेशन आया है। साल में देखो कि दो जगह है ना, तो इसका मीनिंग हमको लिखा दे रहे हैं, व्याख्या। तो लिख लो, पहले लिखोगे द एसेटिसिज्म मीन्स लिखना है। एसेटिसिज्म माने होता है संन्यासवाद, कोई आदमी सन्यासी हो जाए, बहुत शारीरिक सुखों के पीछे ना भागे। क्लियर? तो एसेटिसिज्म, तो आप लिख दो एसेटिसिज्म मीन्स द प्रैक्टिस, PRACTICE, द प्रैक्टिस। एसेटिसिज्म का मतलब
द प्रैक्टिस होगा ऑफ लिविंग, रहने का अभ्यास। लिविंग ए सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन बिताने का अभ्यास। द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ए सिंपल लाइफ। उसके बाद और भी लिखो, विदाउट, बिना, विदाउट बॉडली, BODILY, बॉडली जॉयज, शारीरिक आनंद। बॉडी जॉयज कर दो या फिजिकल प्लीजर्स भी कर सकते हो। क्लियर? विदाउट द बॉडली BODILY जॉयज या फिजिकल प्लीजर्स भी कर सकते हो। क्लियर? हाँ, काम थोड़ा और लिखो उसमें काम करके। ऑफन OFTEN, प्राय, फॉर रिलीजियस रीजन्स, ऑफन फॉर रिलीजियस RELIGIOUS रीजन्स या काजेस भी लिख सकते हो। हाँ, प्रायः जो है धार्मिक कारणों के नाते, अक्सर धार्मिक कारणों के नाते कोई भी आदमी जो है शारीरिक सुखों के बिना साधारण जीवन में रहने का अभ्यास करता है, उसी को कहते हैं एसेटिसिज्म। अब बात समझ में आ गया ना? क्लियर? फॉर एग्जांपल हमारे योगी आदित्यनाथ एसेटिसिज्म का पालन कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, वो बात अलग है, लेकिन गौतम बुद्ध एकदम पूरी तरह से एसेटिसिज्म में थे। क्लियर? राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। साल्वेशन, साल्वेशन मीन्स क्या होगा? मोक्ष होता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो मतलब क्या? साल्वेशन लिखो, साल्वेशन मीन्स, साल्वेशन मीन्स, उसके बाद लिख लेना द एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ बीइंग, BEING, बीइंग सेव्ड, SAVED, सेव्ड, द एक्ट ऑफ, एक्ट या कार्य भी वर्क भी लिख सकते हो। द एक्ट ऑफ बीइंग सेव्ड, SAVED, बाय गॉड, बाय गॉड फ्रॉम एविल, EVIL, बाय गॉड फ्रॉम एविल, गॉड में जी वर्ड करना, फ्रॉम एविल, एविल माने बुराई होता है, या वाइस भी कर सकते हो, VIC। क्लियर? इसका अर्थ समझ लो। साल्वेशन का क्या मतलब होता है? आप बताओ। साल्वेशन का अर्थ होता है द एक्ट ऑफ बीइंग सेव्ड, बचने का कार्य, बचा होने का कार्य, सुरक्षित होने का कार्य। बाय गॉड, भगवान के द्वारा, फ्रॉम एविल, बुराई से, भगवान के द्वारा बुराई से बचने का कार्य। जैसे आपको साल्वेशन की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होगा, जीवन के आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। तो बुराइयों के द्वारा भगवान उसको क्या करेंगे? बचा देंगे आपको। अब समझ गए ना? उसको साल्वेशन कहते हैं। एक बात ये भी जान लो, गौतम बुद्ध का जीवन भले इसमें दिया गया, किसी दूसरे महापुरुष के बारे में भी आ सकता है इस वर्ष पैराग्राफ, तो उसमें भी ये एसेटिसिज्म और साल्वेशन पूछा जा सकता है। इसलिए वैसे भी एक बात ये भी जान लो, ये दोनों शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं। जो इसका मीनिंग लिखाया गया डिटेल, वही कह देगा एक शब्द लिखो। क्लियर? कह देगा द एक्ट ऑफ बीइंग सेव्ड बाय गॉड फ्रॉम एविल, वन वर्ड क्या होगा इसका? तो आपको बताना पड़ेगा साल्वेशन। या फिर कह देगा द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ए सिंपल लाइफ विदाउट फिजिकल प्लीजर्स, एक शब्द क्या होगा? आपको एसेटिसिज्म बताना पड़ेगा। आप समझ गए ना? यही क्वेश्चन ऐसे भी आया था इसी वर्ष। ए पर्सन हु मतलब कि स्पेंड्स ए लाइफ विदाउट फिजिकल प्लीजर्स, या उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एसेटिक कहते हैं, एसेटिक से एसेटिसिज्म बना है। क्लियर? चलिए, फिर आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा 2020 का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दें, घंटी दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि समय से जैसे वीडियो अपलोड किया जाए, परीक्षा के पहले तक आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। आपका जो है एग्ज़ाम का टॉनिक जो है आपको मिलता रहेगा अच्छे नंबर पाने के लिए इसमें जो है। तो इसलिए आप इसको ग्रहण करते रहिए, देखते रहिए। क्लियर? ये चैनल आपको जो है आपके लिए उस बल्ब की तरह है जो ज्ञान रूपी लाइट जो है आपको हमेशा देता रहेगा। तो इसलिए आप ज्ञान रूपी लाइट को लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।